देश का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सियासत का हर दाव, सरकार की हर हलचल और देश दुनिया की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि ये है 11 बजे लाइव। हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। झारखंड में विधानसभा मार्च से पहले छात्रों की अपील, सरकार आज पूरी करे सारी मांग। रांची में कटीले तारों से सुरक्षा का पहरा, 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा। संसद में आज पेश होंगे 4 महत्वपूर्ण विधेयक। ट्रिब्यूनल, खनन, केरल और सहकारिता के क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। विपक्ष भी रणनीति के साथ तैयार। अपने आवास पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत का गौरव बढ़ाने पर दी शाबाशी। मुआवजा और प्रतिबंध हटाने समेत पुरानी मांगों के साथ फिर सामने आया ईरान। कहा अमेरिका ने मानी शर्तें तो खुल जाएगा हॉर्मुज। अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में बम भोले के जयकारे। दूध और जल से अभिषेक कर रहे श्रद्धालु। कांवड़ियों के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम। तो यह है 11 बजे लाइव। हर खबर पर नजर किए टॉप हेडलाइंस। आइए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहली खबर जिस पर आज सभी की नजरें वो है झारखंड छात्र आंदोलन का आज 17वां दिन है और आज विधानसभा की ओर बढ़ चले हैं ये छात्र। आपको बता दें 10 अगस्त का दिन वो निर्धारित किया गया था छात्रों के द्वारा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आज सामने आएगी आर पार की लड़ाई, और वही हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन में अब जो छात्र हैं वो पुरानी विधानसभा की तरफ आगे बढ़ चले हैं। आपको साथ ही बता दें कि रांची में कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई है और एक बैरिकेड उन्होंने पार कर लिया है। ऐसे तमाम लेयर्स के जरिए पुलिस की ये पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज भी सभी मांगे पूरी करो, ये कहना है छात्र का। आपको बता दें कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जन्मदिन है और ऐसे मौके पर छात्र यही डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आज हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। साथ ही विधानसभा के आसपास कड़ी छावनी में उसको तब्दील किया गया है और साथ ही साथ कई छात्रों को नजरबंद किया गया है, ये कहना है छात्रों का। कई छात्रों को यहाँ नजरबंद किया गया है और उनको ये विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। हाथों में तिरंगा लिए और साथ ही ये बढ़ चले हैं विधानसभा की तरफ। हालांकि ये छात्र प्रदर्शन अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। अगर बात बताएं आपको ताज़ा अपडेट तो एक बैरिकेड को इन्होंने पार कर लिया और अभी आगे बढ़ चले हैं। ऐसी तमाम स्टेप बाय स्टेप लेयर कर रखी है पुलिस ने, इंतजाम कर रखे हैं और एक SOP भी जारी किया गया है। 750 मीटर विधानसभा के क्षेत्रफल से आप वहां तक उससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं नियम जो है वो लागू किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था को काबू में रखें और कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना करें। उपद्रवियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अराजकता फैलाने की इस शांतिपूर्ण मुहिम में कोशिश कर सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छात्र आंदोलन पहुंच चुका है, 17वां दिन जो है वो आज है। झारखंड का ये रण है, छात्रों की अपील है कि हमारी मांगे पूरी करो, जो 17वें दिन अब पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि कई दौर की वार्ता चली है सरकार के नुमाइंदों और साथ ही साथ छात्र प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन ये तमाम वार्ता बेनतीजा रही है क्योंकि छात्र अपनी मांगों पर अड़िग हैं और बाकी 3 मांग जो है उनकी पूरी करो, ये कहना है छात्रों का। आपको बता दें कि भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि महतो भी एम्बुलेंस में निकल चुके हैं विधानसभा तक और उनका राजनीति आज उनका कहना है कि राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई यहाँ इससे लेना देना नहीं है, हमारा आंदोलन हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही महतो ने कहा है कि ये बदलाव का दिन है। क्या कह रहे हैं देवेंद्र महतो, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग के लिए क्रांति का दिन है, बदलाव का दिन है और जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, 9 दिन हो गया, सत्याग्रह का 17 दिन हो गया और उस संघर्ष का आज निर्णायक दिन है। मैं कई दिनों से पूरे झारखंड प्रदेश और अन्य
प्रदेश के लोगों को भी समर्थन के लिए अपील कर रहा हूं और हमारे आने वाले सभी छात्रों को, अभिभावकों को प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आने वाले सभी साथियों से यही कहूंगा कि प्रशासन से उलझे नहीं। अगर प्रशासन रोकती है तो आप दूसरे नए रास्ते की तलाश करें और बिल्कुल अनुशासन तरीके से विधानसभा पहुंचे। और एक मेरा अपील है कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई राजनीतिक, ना कोई धार्मिक झंडा लेकर के आए, ना ही कोई अश्लील, ना ही कोई धार्मिक और उपद्रवी नारा लगाए। तिरंगा झंडा लेकर के आए और छात्र का जो डिमांड है उसी संबंधित नारा लेकर के आए और उसी को लगाए। आपको यहां बता दें कि देवेंद्र महतो जो है पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में एडमिट नहीं होऊंगा और इसके साथ ही वो एम्बुलेंस में बैठकर स्टेडियम छोड़ विधानसभा की ओर छात्रों के साथ निकल चुके हैं। यहां देवेंद्र महतो का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रखें। उन्होंने कहा है कि सरकार से जो हमारी मांगे हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि ये भविष्य का मामला है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई एक मुहिम है जिसका 17वां दिन आ पहुंचा है। उन्होंने कहा ये सत्याग्रह का 17वां दिन है। उपद्रवियों और अराजकता फैलाने वाले लोगों से उन्होंने सतर्क रहने की बात कही है। उन्होंने कहा हाथ में तिरंगा लिए बस निकल चलिए विधानसभा की तरफ और एक ही मुहिम के साथ कि जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है और जो परीक्षाओं में अनियमितता आई हैं वो सरकार उस पर गंभीरता दिखाए और छात्रों की जो मांग है उसको पूरा करे। तो अभी तक की ये बड़ी खबर है कि छात्र आंदोलन का ये 17वां दिन, 10 अगस्त का आज वो दिन जब हाथों में तिरंगा लिए हजारों में छात्र जो हैं वो विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं और ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक चल रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और यहाँ विधानसभा की ओर बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। इधर जब एक तरफ छात्रों की जो मांग है उसको लेकर सरकार आज क्या रवैया अपनाएगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसके इतर साथ ही जो अगर विपक्ष की भूमिका को देखें तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है, ये मॉनसून सत्र है और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि जो भी अनियमितताएं जेपीएससी जेएसएससी में हुई हैं उसको लेकर सरकार कितनी सचेत है। विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सरकार छात्रों से धोखा कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने यहाँ सीएम आवास को घेरा है। वहां बाबूलाल मरांडी को जो पुलिस है वो बस में बिठाकर ले गई है। या बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी पड़ेगी, छात्रों की आवाज को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस समय अगर बताएं आपको वार्ताओं का दौर, तो वार्ताओं का दौर लंबा चला है। छात्रों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार की कमेटी के साथ उनके साथ जो 3 वार्ताएं हुई हैं कहीं ना कहीं वो बेनतीजा रही हैं। हालांकि कई मांगों को पूरा कर लिया गया, लेकिन यह छात्र अड़िग हैं कि इसकी जांच और सीबीआई ही करे। हालांकि सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच पहले ही हो रही है, ईडी की एंट्री इसमें हो सकती है, लेकिन छात्र कह रहे हैं नहीं, इसमें अगर जांच हो तो सीबीआई की हो। इसके साथ साथ जो परीक्षाओं को लेकर यहाँ छात्र कह रहे हैं और जेएसएससी से जो परीक्षा उसको कहीं ना कहीं रद्द करने के लिए छात्र यहाँ डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ बसों में भर के इनको ले जाया जा रहा है। यहाँ
हजारों की संख्या में छात्र इस समय रांची में मौजूद है। रांची के अगर आप किसी भी कोने में देखेंगे तो यहाँ आज आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे और ये सिर्फ एक ही मुहिम के साथ, एक ही आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 17 दिन से इनकी एक ही मांग है कि ये जो परीक्षाओं में अनियमितताएं आई हैं पिछले 6 सालों में, और खासकर अगर हाल की बात करें तो उसमें जिस तरीके की धांधली नजर आई है, फिर चाहे वो परीक्षाओं में हो या नियुक्तियों में हो, उसको लेकर छात्रों की ये मांग है जिसको लेकर वे सरकार को आज विधानसभा तक, वहां तक मार्च निकाल रहे हैं। और ये छात्रों का ये जो रण है वो आगे चल पड़ा है विधानसभा की ओर। करीब करीब 4 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। इसमें कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जो 98% मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सहमति उस पर बन चुकी है। आइए अब आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है। ये 3 दिन 3 वार्ता चली लेकिन बेनतीजा रही। 7 अगस्त को पहली वार्ता होती है, वहां पर भी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। फिर अगले ही दिन दूसरी वार्ता होती है और उस दिन भी कुछ भी जो मांगे हैं उस सारी मांगों को मांगना नहीं जाता है। 9 अगस्त को एक और बार पहल की जाती है सरकार की तरफ से और ये वार्ता होती है। तीसरी वार्ता भी कहीं ना कहीं विफल रहती है और यहाँ 10 अगस्त का वो दिन आ चुका है जब यहाँ छात्र आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, तो छात्र सरकार में सहमति पर जो पेच फंस रहा है वो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच को लेकर फंस रहा है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, ये छात्रों की मांग है। इसके साथ बैकलॉग परीक्षाओं पर कार्रवाई की जाए, ये भी कहीं ना कहीं छात्र अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी छात्र कह रहे हैं कि इन पर भी एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ईडी जांच की सिफारिश यहां सरकार की तरफ से की गई है और साथ ही साथ प्रस्ताव रखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी। सरकार ने कहा है कि ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो इसकी कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट, राज्य की फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी। इसके साथ साथ निपटारा जल्द से जल्द होगा। ऐसे मामलों का 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की टाइमलाइन तय हो जाएगी। ये सरकार ने प्रस्ताव रखा है छात्रों के सामने। परीक्षा सुधारों पर विशेषज्ञ पैनल बिठाया जाएगा, ये भी सरकार ने अपनी प्रस्ताव में रखा है। साथ ही साथ अगर ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा मामला है, उसके लिए एक नई एसओपी निकाली जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आंदोलन का अब ये पहुंच चुका है 17वां दिन। आखिरकार क्या लग रहा है, क्यों सोरेन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है? कहाँ छात्र बनाम सोरेन सरकार में पेच कौन सा है जो फंसता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा मामला है क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए इस पूरे मामले की, लेकिन सीबीआई जांच पर यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पर छात्रों की और मांगों की, तो कहीं ना कहीं वो ये बात कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हुई हैं, जिन परीक्षाओं को वो रद्द करना चाहते हैं, उसको लेकर भी छात्र जो है वो अपनी बातों को लेकर अड़िग हैं। तो यहाँ आर पार की लड़ाई अब आ चुकी है। आर पार आमने सामने दिख रही है इस समय, छात्र वर्सेस सोरेन सरकार। यहाँ कुछ नई तस्वीरें आ रही हैं, आइए आपको सीधा वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां छात्र आंदोलन अब विधानसभा की ओर कूच करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अब आपको खुद बताएंगी कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रह रहा है या फिर इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई नजर आ रही है। चलिए वो आपको ताजा विजुअल्स दिखा देते हैं। और ये देखो, ये देवेंद्र महतो हैं जो 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और देवेंद्र महतो एम्बुलेंस में बैठकर स्टेडियम छोड़ चुके हैं और ये पहुंच रहे हैं सीधा विधानसभा की तरफ, ये भी कूच कर रहे हैं। महतो की तबीयत की बात करें जाए, उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए तो इन पिछले कुछ दिनों से इनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ रहा है और साथ ही इनका वजन भी बहुत ज़्यादा घट चुका है। लेकिन महतो अपनी बातों को लेकर अड़े गए। उन्होंने कहा है कि ये मार्च शांतिपूर्ण होना चाहिए। महतो ने कहा है कि हमारी सरकार से हमारी यही गुहार है कि आप इसको गंभीरता से लें और इन्होंने कहा है ये 17वां दिन है सत्याग्रह का और ये सत्याग्रह चालू रहेगा तब तक जब तक कि मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमारे संवाददाता दिवाकर लगातार हमें नॉन स्टॉप कवरेज दे रहे हैं रांची से। एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, यहाँ मैं से पूछना चाहूंगी, अभी आप किस जगह पे खड़े हैं और अभी हालात कैसे हैं वहां पर? देखिए यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, सुन लेते हैं क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है और किस तरीके से ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भी धरना प्रदर्शन है उसको संपन्न करें।
बातचीत और कर रहे हैं। देख रही है कि इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश और सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं उसकी झलक और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा जो बैरिकेडिंग किया गया है उसका उन्होंने मुआयना किया था और पुलिस वालों को उन्होंने निर्देश दिया है कि छात्रों का जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन, अब से थोड़ी देर बाद छात्र यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो विधानसभा का जो मैदान है वहां से छात्र निकल चुके हैं और वो निकलने के बाद देखिए एडीएम, एसडीएम, तमाम जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो इस स्थल पर मौजूद है और उसके बाद जो छात्रों का ये जो अब कारवां है ये इस ओर कूच कर चुका है और कुछ ही देर में जो छात्रों, क्योंकि वो करीब 3.5 से 4 किलोमीटर तक छात्रों को वहां से विधानसभा मैदान से इस बैरिकेडिंग पॉइंट तक पहुंचने में पैदल आना है और आप तस्वीरों में देखिए कि आसपास के भी जो लोग हैं छात्रों का साथ देने के लिए पहुंचने शुरू हो गए। ये जो धुर्वा का इलाका है इसके आसपास जो भी आसपास के लोग रहते हैं वो भी इस आंदोलन में भागीदार अब हो रहे हैं और वो देखिए कि धीरे धीरे बैरिकेडिंग के पास वो लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ देर में अब छात्र भी पहुंचेंगे और प्रशासन अपने लेवल से हर तैयारियों में जुटी हुई है ताकि किसी तरह की जो हम कह सकते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए देखिए ये तैयारियां इसी तरीके से की गई है। अभी तक जो प्रदर्शन चल रहा है छात्रों की तरफ से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस का क्या रवैया नजर आ रहा है? देखिए अभी आपने एडीजी को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का पिछले 17 दिनों से वो भी आज भी जारी रहे और उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इंतजाम किए हैं और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे विधानसभा घेराव करने से पहले जो कुछ छात्र थे वो सीएम आवास का भी घेराव करने पहुंचे थे सीएम के निकलने के पहले, उन सभी को बसों में भरकर एक जगह ले जाकर डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में लेकर रखा गया है वहां पर। तो ये कह सकते हैं कि छात्रों को ले जाकर बैठाया गया है ताकि कहीं पे कोई व्यवधान की स्थिति ना हो। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार ये तैयारियां की गई है कि छात्रों को मूव विधानसभा की ओर ना करने दिया जाए और इसकी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है और वही बैरिकेडिंग के इंतजाम सब तरफ दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने छात्रों की यही मांग है कि हेमंत सोरेन आज आपका जन्मदिन है, आज तो आप हमारी सारी मांगे पूरी कर लीजिए। देखिए छात्रों की ओर से कल ये प्रस्ताव भी दिया गया था, छात्र कल गुलाब लेकर कल भी बैठे हुए थे अपने प्रदर्शन स्थल पर कि हम आपके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारे जो दुख है, हमारी जो ग्रीवांसेज है उसको आप एड्रेस करें। सीएम की ओर से आज मैसेज आया है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन उस पर विश्वास करते हुए छात्र नजर नहीं आ रहे हैं और शायद इसीलिए ये जो आक्रोश है वो छात्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये आप लगातार जब तस्वीर हम लोग देख रहे थे तो किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश आज जो है वो सड़कों पर है। सड़क से लेकर विधानसभा तक ये मार्च होगा छात्रों का और इसमें विपक्षी दलों का भी सहयोग मिल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई अभी चल रही है और भाजपा वहां पर हंगामा कर रही है। थोड़ी देर पहले विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे घेराव करने की कोशिश कर रही है। दिवाकर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन कौन सी जो मांगे हैं उस पर सहमति बन चुकी है सरकार की तरफ से और कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 4-5 पॉइंट्स है। छात्रों की जो मांग थी कि सबसे पहले जेपीएससी पीटी का जो रिजल्ट निकला है उसको रद्द कर दिया जाए, सरकार उस पर सहमत हो गई है कि उसको रद्द कर दिया जाएगा। सीआईडी की जो जांच हो रही है इस मामले में उस पे एक हाईकोर्ट के जज जो रिटायर्ड जज है उनके जरिए मॉनिटरिंग किया रहा जाए, तो उस पर भी सरकार सहमत हो गई है। एक तीसरा पॉइंट था कि एक समय सीमा होनी चाहिए, ये नहीं कि पिछली बार जिस तरीके से सीजीएल परीक्षा में जो सीआईडी ने जांच किया वो लंबी जांच चलती रही और फिर लीपापोती होकर केस को क्लोज कर दिया गया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, एक समय सीमा 2 महीने 3 महीने की एक समय सीमा बननी चाहिए और उस पर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। उस पर भी सरकार सहमत हो गई, लेकिन जो 2-3 पॉइंट सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है उस पर सरकार सहमत नहीं हुई है। तो छात्रों का एक बड़ा आक्रोश, क्योंकि आपको याद होगा कि सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई थी उस दौरान 19 छात्रों की मौत हो गई थी, तो उस पर उनके मुआवजे की मांग है और कई सारे पॉइंट्स हैं जिस पर छात्र अभी भी अडिग है कि उसका निदान निकलना चाहिए। उस परिजनों का जिनके घर का चिराग गुजर गया है उनके परिजनों को सपोर्ट मिलना चाहिए, ये एक मांग है। इसके अलावा इन छात्रों की मांग है कि पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है वो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता, घपले और घोटाले के आरोप लगे हैं, तो इन तमाम परीक्षाओं की सीबीआई जांच भी कराई जानी चाहिए। तो ये तमाम तरह के जो
मांग की गई है उसमें कुछ पॉइंट्स पे सरकार ने अपनी तरफ से सहमति दी है, लेकिन सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर सरकार सहमत नहीं है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सहमत नहीं है, और जो कुछ और डेडलॉक की स्थिति है, कई और लिखित जो इन लोगों ने सुझाव दिए हैं सरकार को, उस पर अभी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। दिवाकर, छात्र देखे और विपक्ष देखे लगातार ये कह रहे हैं ये कोई हाल फिलहाल में कोई अनियमितता जो है वो नहीं आई है, ये अनियमितताएं कई सालों से परीक्षाओं में देखने को मिल रही है। और दिवाकर, ये सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, भर्तियों की बात करें तो भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिला है। छात्र इन मांगों पर भी कहीं ना कहीं अड़े गए कि जो भर्तियां हुई हैं उस पर भी कार्रवाई हो। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो सबसे बड़ा आरोप है नौकरी को बेचने का आरोप है। जो सबसे बड़ा आरोप है कि नौकरी को किस तरीके से बेच दिया और गरीब गुरुआ उससे दूर हो गए। पैसे वाले लोग, अभी जो पीटी का रिजल्ट आया है या इसके पिछले जो जीपीएससी है वो भी सवाल के घेरे में कि 9वीं से जो 13वीं जीपीएससी का परिणाम आया है, उनके लोगों की अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ज्वाइनिंग हुई है, उसमें भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो झारखंड के लैंग्वेजेज है उसमें बाहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के छात्र आकर यहाँ कम्पीट कर गए और लोकल लोगों का नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे संगीन आरोप है, जिसमें से सरकार के पास कुछ जानकारियां भी है। सीआईडी ने भी कुछ जानकारियां जो निकाली है, उसमें भी ओएमआर सीट पे घपले की बात निकलकर सामने आई है, लेन देन की बात सामने आई है। तो ये जो नेक्सस है इसको तोड़ने की बात छात्र कर रहे हैं, और छात्रों की मांग है कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाले दिनों में हो, इसके लिए एक एसओपी तैयार होना चाहिए। इसके लिए जो पारदर्शिता का एक मॉडल है वो तैयार होना चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और एक जो पॉइंट रखा गया है कि टाइमलाइन भी फिक्स होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से यूपीएससी के परीक्षा होते हैं, सीडीएस के, एनडीए के तमाम जो परीक्षाएं होती है उसमें एक डेडलाइन, टाइमलाइन फिक्स है कि इसका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भराया जाएगा। झारखंड में ये चीजें किसी भी परीक्षाओं के लिए तय नहीं होती। अगर आज उसका विज्ञापन निकाला गया, हो सकता है 2 साल बाद एग्जाम होगा। तो छात्रों का यह भी आरोप है कि उनकी जो उम्र है वो निकल जाती है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, तैयारी करने का उनका कोई फायदा नहीं होता। तो बहुत तरह के आरोप है। तो लगातार छात्रों की ओर से एसओपी पर जोर भी दिया जा रहा है कि एसओपी भी बनना चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इस तरह के मांग के जरिए छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और ये आंदोलन जो आज है इसमें तमाम जो विपक्षी दल है उनका भी साथ मिल रहा है। हालांकि कुछ सत्तारूढ़ के दल भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, छात्रों की मांग तो जेन्युइन है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन वो विचार कब तक होगा, क्योंकि आंदोलन अब 18वां दिन पहुंचने जा रहा है। बिल्कुल दिवाकर, यहाँ 18वां दिन जब आंदोलन पहुंचने जा रहा है, यहाँ साफ तौर पर छात्रों ने कहा है कि हमें इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति के साथ साथ उन्होंने कहा हमारा किसी दल के साथ समर्थन नहीं है, हम सिर्फ अपनी एक मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आज भी देखा कि सीएम आवास के पास विपक्ष की तरफ से घेराव देखने को मिला, बाबूलाल मरांडी ने भी कई बड़ी बातें करी। तो ऐसे में एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ छात्रों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में जो सरकार है उस पर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिवाकर, निश्चित तौर पर सरकार प्रेशर में है, तनाव पर है। वो स्थिति तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो लगातार यहाँ पर सख्त किए गए हैं, तेज किए गए हैं। राज्य सरकार के जो तमाम वरीय अधिकारी हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं, और लगातार जो अब काफिला है छात्रों का वो देखिए, अब आपको थोड़ी दूर, कैमरे से थोड़ी दूर अभी है, वो आने शुरू हो गए हैं और वो अब थोड़ी देर में इस जगह पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। उस लिहाज से यहाँ पर इंतजाम, और जो आप कह रही थी कि किस तरीके से छात्र आंदोलनरत है, देखिए छात्र के परिजन भी पहुंचने शुरू हो गए इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र गुस्से में है सरकार के प्रति, उनके अभिभावक भी गुस्से में है, समाज सेवी भी गुस्से में है। सबको लगता है कि नहीं, इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। ऐसे में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और इसी को लेकर, चूंकि अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी जैसी पार्टियां हैं, तो वो भी लगातार मुखर है और छात्रों को वो सपोर्ट भी कर रही है कि उनके आंदोलन के साथ वो खड़ी है और सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए विधानसभा का जो मानसून सत्र पिछले 3 दिनों से चला है, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और उनको भागना नहीं चाहिए। और छात्रों के जो आंदोलन है उसको बाइफरकेट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। छात्र एक है, युवा एक है, उनके जो मांगे हैं वो एक मांग है, तो फिर आखिर सरकार अलग अलग गुटों से क्यों बात कर रही है? तो कई तरह के सवाल है जो अपोजिशन भी सरकार पर उठा रही है और इस मुद्दे को सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सड़क से सदन तक लेकर पहुंच गई है और आज भी उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी है और छात्रों के साथ वो खड़े हैं। दिवाकर, यहाँ युवा जो है वो आगे बढ़ चले हैं, उनके साथ अभिभावक भी आगे बढ़ चले हैं। युवा को आप उल्टा कर दीजिए, वो वायु बन जाता है और वायु जब बहती है तेज हवा के साथ, तो कहीं ना कहीं
आंधी जो तूफान होता है या फिर कोई भी वहां होता है तो उसको झुकना पड़ता है। तो सरकार आज लग रही है कि सरकार इन मांगों पर अगर छात्र विधानसभा तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इन मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि वायु जब आंधी बन जाए तो फिर उसका आप जानते हैं कि उससे कितने नुकसान होते हैं। वही कुछ स्थिति झारखंड में बनती हुई दिख रही है। ये जो युवा हैं, ये जो छात्र हैं, वो अब आंदोलनरत होने के साथ साथ गुस्से में भी है, क्योंकि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक जिस तरीके से विचार होना चाहिए वो कदम सरकार की ओर से इनको लगता है कि नहीं उठाए जा रहे हैं। उनके छात्र 9 छात्र दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इस समय झारखंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए आपको बता दें वो बड़ी खबर के बारे में। ये जो बड़ी खबर इस समय आ रही है वो झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन यहां आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का डीडी न्यूज पर बयान आया है, झारखंड में सभी परीक्षाएं रद्द हो। ये कहना है संजय सेठ का। रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, जहां उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ईडी नहीं, सीआईडी नहीं चाहिए, अगर जांच तो चाहिए सीबीआई से, और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये कहना है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ बातचीत कर ये तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि झारखंड में जो भी अभी तक परीक्षाओं में अनियमितताएं आई हैं उन परीक्षाओं को कैंसिल कर देना चाहिए, उनको रद्द कर देना चाहिए। छात्र भी कुछ इसी तरीके की मांग कर रहे हैं, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना और छात्रों की मांगों का समर्थन करना, ये एक नई बात आई है। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि झारखंड में राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष ने तो मोर्चा संभाला है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से यह बयान आना कि झारखंड में सभी परीक्षाएं रद्द हों और सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम तक सीधी लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं झारखंड छात्र आंदोलन की। आपको बता दें कि छात्र आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 10 अगस्त का दिन है जब छात्र विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। संजय सेठ यहाँ का कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, ये आपको सुनवा देते हैं। झारखंड नहीं जाएंगे, क्यों? झारखंड में कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। वहां तो हम कांग्रेस के लोग तो सत्ता में हैं, वहां की चटनी खाएंगे। जब लाखों छात्र प्रभावित हैं, एक एक सीट बिकी गई, टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा में अनियमितता घोटाला हुआ उसकी जांच के लिए जब छात्र बैठे, नहीं जाएंगे। यही दोहरा चरित्र है राहुल गांधी का। सीबीआई जांच माने क्या? नहीं। परीक्षा जो जेएसएससी की परीक्षाएं हुई रद्द हुई, नहीं। ईडी की मांग पूरी हुई, नहीं। 19 लोग जो हमारे सिपाही दौड़ में, उत्पाद सिपाही दौड़ में मारे गए, उनको पैसा मिला, नहीं। तो कौन सी भाई? ये तो आप अंग्रेजों का फार्मूला लागू कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल। जो छात्र धरने पे नहीं थे, जो छात्र संगठन धरने पे नहीं थे, उनको बुला बुला के वार्ता करो, वार्ता खेल रहे हो। तो यहाँ रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से बड़ा बयान कि सीबीआई जांच से कुछ कम मंजूर नहीं है और जिन परीक्षाओं में अनियमितता आई हैं उन सभी को रद्द कर देना चाहिए, ये कहना है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन वक्त हो चला है आज छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो झारखंड की ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि डीडी न्यूज पर लगातार झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। और इस समय अगर नजर किसी खबर पर है तो वो है झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर के साथ। आपको बता दें कि आज विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं
छात्र विभिन्न राज्यों से भी छात्र इकट्ठा हुए हैं, उनके अभिभावक भी वहां इकट्ठा हुए हैं और छात्रों का ये विधानसभा मार्च आगे बढ़ चला है। 10:30 बजे से ये छात्र लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोरेन सरकार के खिलाफ ये मोर्चा, ये रण जो छात्रों ने आज लिया है और ये प्रण भी लिया है कि सोरेन सरकार ये माने उनकी मांगे, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन है। साथ ही जो भर्तियों में भी अनियमितताएं देखने को मिली हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्र बड़ी मांगे कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये आंदोलन अब आगे बढ़ चला है और 17 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। इसमें कई ऐसे आंदोलनकारी भी हैं जो इस समय अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। उसमें से देवेंद्र महतो एक हैं जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वो भी स्टेडियम छोड़कर इस समय विधानसभा की ओर आगे बढ़ चले हैं गाड़ी में बैठकर। यहाँ आपको बता दें कि देवेंद्र महतो भी हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए यहाँ देवेंद्र महतो विधानसभा की ओर कूच करते हुए। आपको बता दें कि देवेंद्र महतो ने कहा है ये सत्याग्रह का 17वां दिन आ चुका है और जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर लेंगी वे इसी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तक का प्रदर्शन आपको बताएं 10:30 बजे से लेकर अब 11:30 बजे का समय हो रहा है। 1 घंटा ये प्रदर्शन जो है, ये जो मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस समय पूरा जो ये विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है। कई कटीले तरीके से छात्रों को रोकने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र यहां आगे बढ़ते हुए शांतिपूर्ण तरीके से नजर आ रहे हैं। आइए आगे आपको बताते हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी झारखंड में हो रहे छात्रों के समर्थन में हैं। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर है वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है। यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। अपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ हैं। तो भाजपा का साफ तौर पर यहां कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम इन छात्रों के साथ हैं और सीबीआई जांच इसकी होनी ही चाहिए। ये कहना है भाजपा सांसद का। तमाम हम राजनीतिक दलों से देख रहे हैं कि यहां प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा की तरफ से यहां प्रतिक्रिया आई निशिकांत दुबे की तरफ से, वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि ये छात्र आंदोलन जो झारखंड में इस समय हो रहा है उसमें विधानसभा की ओर ये कूच करते हुए छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए, दिल में भरोसा लिए। ये छात्रों की बस एक ही मांग है और ये मांगे हैं उनके भविष्य से जुड़ी हुई, उनके भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़ी हुई। ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने सहा और इनके साथ जो अन्याय हुआ वो आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो। ऐसे में झारखंड सरकार से ये तमाम तरीके की मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। जो अब 18वें दिन पहुंचने वाला है ये प्रदर्शन। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, यहाँ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी ये कह रहे हैं कि अगर जांच हो तो सिर्फ सीबीआई से ही हो। किस तरीके का आक्रोश है, ये आक्रोश अब सड़कों पर देखिए किस तरीके से दिख रहा है। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि लगातार जो ये हुजूम है छात्रों का वो अब यहाँ पर पहुँच चुका है और ये छात्र लगातार अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ये छात्रों का कितना लंबा रैला है। यहाँ पर ये तस्वीरों के जरिए आपको दिख रही होगी तस्वीर। दिवाकर, अभी जहां आप खड़े कहां तक पहुंचा है ये बच्चों छात्रों का प्रदर्शन?
ये पहली बैरिकेडिंग पॉइंट जो थी वहां पर देखिए छात्र तिरंगा लिए हुए पहुंच चुके हैं और ये छात्रों की संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में है। आप देखिए ये जहां तक हमारी ये कैमरा के लेंस का फोकस है वो वहां तक आपको सिर्फ छात्र और छात्री दिख रहे हैं और छात्रों के समर्थन में कुछ इसी तरीके से यहां से विधानसभा करीब 1 किलोमीटर दूर है और उसके पहले प्रशासन की ओर से इसी तरीके के 6 बैरिकेडिंग की गई है और सभी जगह से रोकने का प्रयास, लेकिन अब छात्र उस बैरिकेडिंग को पार करते हुए दिख रहे हैं। पहले बैरिकेडिंग को छात्र पार करते हुए दिख रहे हैं और अब कुछ ही देर में लगता है कि ये बैरिकेड, देखिए छात्र किस तरीके से अब इस पर ऊपर चढ़ने शुरू हो गए क्योंकि ये छात्रों की संख्या और हुजूम और जो रैला है वो बहुत बड़ी तादाद में है और छात्र उसी तरीके का जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आपको दिख रहा था, अभी तक छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात और अपनी डफली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, वंदे मातरम का गान कर रहे हैं, जनगण मन कर रहे हैं और लगातार आप देखिए तस्वीरों में ये है झारखंड की राजधानी की सड़कों पर आज छात्रों का जन सैलाब। ये एक बड़ा जन सैलाब है, ये हजारों में छात्र नहीं है, लाखों में छात्र देखने जा रहे हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जाए वहां तक आपकी नजर जाएगी कि ये सिर्फ छात्री छात्र, छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी हैं, परिजन भी हैं और इनका एक ही बुलंद आवाज है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करिए। डीडी न्यूज पर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, जहां अब इस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह गया है विधानसभा और विधानसभा के 750 मीटर तक कहा हुआ है कि विधानसभा, वहां से आगे नहीं बढ़ सकते छात्र, लेकिन 6 लेयर्स में ये पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ छात्रों का इतना बड़ा हुजूम है और छात्रों में कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। हाथों में तख्तियां लिए, झंडे लिए, इनकी यही एक आवाज है और वंदे मातरम गीत गा रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं और हमें पता है कि 15 अगस्त पास है, स्वतंत्रता दिवस पास है। ऐसे में छात्रों की तरफ से ये सत्याग्रह हेमंत सोरेन सरकार के लिए, ये देखिए एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए छात्र जो है ना वो गुलाब लेकर पहुंचे हैं, यहाँ पुलिस वालों को गुलाब दे रहे हैं रखे हैं और कांटे का जवाब यहाँ कहीं ना कहीं फूलों से दिया जा रहा है। यस, ये तस्वीरें हैं। देखिए झारखंड ने एक मॉडल दिया है, झारखंड के युवाओं ने, आदिवासी युवाओं ने एक मॉडल दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और गुलाब के जरिए भी वो प्रदर्शन कर सकते हैं और वो पुलिस वाले से आग्रह कर रहे हैं कि हमको आप जाने दीजिए, हमारा ये प्रोग्राम है, मैं आपके लिए गुलाब लेकर आया हूँ, आप मेरे लिए डंडा लेके मत खड़ा होइए, आप थोड़ी से मुझे रास्ता दीजिए। तो छात्र पहले इस मान मनोबल के दौर में चल रहे हैं, छात्र उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं पुलिस वाले को, आप मुझे जाने दीजिए, इस बैरिकेड्स को हटा दीजिए। लेकिन चूंकि ये भी निर्देश के तहत बंधे हुए हैं पुलिस वाले, तो वो उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का अब आक्रोश और लगातार छात्रों का हुजूम आगे बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि अब छात्र ये पहली जो बैरिकेडिंग है उसको क्रॉस करने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक छात्र शांतिपूर्ण बनाए हुए हैं अपने आप को, लगातार पुलिस वालों को गुलाब दे रहे हैं और ये एक आंदोलन का दूसरा स्वरूप दिख रहा है जो झारखंड के युवाओं ने दिखा है। गांधीगिरी दिख रही है झारखंड के युवाओं की और लगातार वो सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। तो इस तरह के संदेश के साथ आज युवा यहाँ पर आंदोलनरत है और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 17 दिनों तक जो इनका आंदोलन चला है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चला है। उन्होंने स्लोगन और ये जो डफली आप देख रहे हैं ना, ये डफली बजाकर लोग सरकार पर व्यंग कर रहे हैं, देशभक्ति गीत गा रहे हैं ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उस पर सरकार संज्ञान ले और उनकी बातों को सुने। तो ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है कि झारखंड के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनमें कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है सिस्टम के प्रति। वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग आज पूरे झारखंड, सोचिए कोल्हान से लोग आए हैं, दुमका से छात्र पहुंचे हैं, संथाल के सभी इलाकों से छात्र पहुंचे हैं। तो समझ सकते हैं कि उनके मन में कितनी, जो हम कह सकते हैं, गुस्सा होगा इनके मन में सरकार के प्रति, कि इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए वो रांची तक पहुंच गए। जी जी, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर बयां किया जा रहा है कि छात्रों में अब गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि प्रशासनिक तैयारी पूरी की गई है पुलिस ने और पुलिस उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन इतना बड़ा हुजूम है कि
छात्र आगे बढ़ेंगे और विधानसभा अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और छात्र जब विधानसभा के पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो आवाज बुलंद की जा रही है और यहाँ जो जवाब दिया जा रहा है, यहाँ कटीले उन्होंने तार बिछाए हैं पुलिस ने, लेकिन जो जवाब दिया जा रहा है वो गांधीगिरी के जरिए दिया जा रहा है, वो फूल के जरिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप हमें कांटे देंगे, हम आपको फूल देंगे। कहीं ना कहीं दिवाकर ये छात्रों की तरफ से ये गुहार है कि झारखंड सरकार जो अब आप सोई हुई थी पहले, अब आप जाग जाइए, क्योंकि यहाँ छात्रों का एक जो आवाज है वो अब चुप रहने वाली नहीं है, वो अब बुलंद हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर छात्र गुहार लगा रहे हैं, मान मनोबल का दौर चल रहा है। छात्रों ने बकायदा बोला कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, हम किसी भी जो एसओपी है उसका पालन करेंगे, हम किसी भी नियम और कानून व्यवस्था को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनका पूरी तरीके से पालन करेंगे। इसीलिए छात्र, आप देख रहे हैं कि लगभग 10 मिनट से छात्र उस बैरिकेटिंग के पास आकर शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं। पुलिस वाले को गुलाब दे रहे हैं कि हम आपकी बैरिकेटिंग को तोड़ेंगे नहीं, कृपया आप मुझे जाने दें। ये मान मनोबल कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं पुलिस वाले से, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेंगे? हो सकता है इसके बाद इनका गुस्सा और जो उबाल है और वो बैरिकेटिंग तोड़कर शायद क्रॉस कर जाए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने गांधीगिरी का सहारा लिया है। अभी भी वंदे मातरम का गान ये कर रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए एक अगस्त क्रांति की तरह ये खड़े हैं कि अब तो सरकार जाग जाइए, हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो इशूज है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसका आप न्याय हमें दिलाइए, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। तो इस अन्याय को न्याय में बदलने की मांग को लेकर छात्र यहां पर आंदोलनरत है। और आप देखिए, ये काफिला लगातार बढ़ रहा है। पहले कुछ दूर तक तो खाली तस्वीरें दिख रही थी, बट अब वो तस्वीर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब है कि झारखंड की जो तमाम सड़कें हैं वहां से छात्र सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लगातार तस्वीरें जहां तक आपकी आंख जाएगी दिवाकर, वहां सिर्फ और सिर्फ छात्रों की आवाज और छात्रों की कहीं ना कहीं ये भावनाएं सामने आएंगी। यहाँ हमारे साथ भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा है कि आंदोलन हम सभी का अधिकार है और छात्रों की सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे तरुण चुग, आइए आपको सुनवाते हैं। वहां एक शब्द भी बोलने को नहीं है। अब उनके पास ऐसी कोई बस नहीं है कि वो राजघाट जाके धरना दे सकें, दो शब्द कह सकें। छात्रों की पूरी मांग पूरी होनी चाहिए, सभी मांगे पूरी होनी चाहिए और छात्रों पर राजनीति करने वाले अब सामने आने चाहिए। छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन किसी भी सूरत में हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। दलों से यहाँ प्रतिक्रिया आती हुई यहाँ तरुण चुग कह रहे हैं आंदोलन हम सभी का अधिकार है और छात्रों का भी अधिकार है, छात्रों की ये मांगे पूरी होनी चाहिए। नॉन स्टॉप कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस समय रांची से, जहां छात्र अब विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ अभी छात्र जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस ने और पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि आप इससे ज्यादा आगे ना बढ़े। हालांकि जो छात्रों का इतना बड़ा हुजूम है कि वो हुजूम जहां तक देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ छात्र नजर आएंगे। ये 100 नहीं, 1000 नहीं, ये लाखों में छात्र इस समय मौजूद हैं रांची में, जो इस समय एक ही आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ये कि सुरेंद्र सरकार अब तो जाग जाइए, हमारी जो मांगे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको सुनिए। वो गुहार हम आप तक लेकर आए हैं और सुरेंद्र सरकार सिर्फ आपसे यही एक दरख्वास्त है कि आप इस पूरी जो परीक्षाओं में अनियमितता आई है उसकी सीआईडी जांच नहीं, उसकी सीबीआई जांच करवाइए। इसके साथ और अनेक मांगे छात्रों की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ सुरेंद्र सरकार और छात्रों में नजर आ रहा है। दिवाकर हमारे साथ लगातार हमें इन तस्वीरों को भेज रहे हैं, साथ ही साथ हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। दिवाकर, यहाँ छात्र अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बैरिकेटिंग है पुलिस की तरफ से, 6 लेयर्स में बैरिकेटिंग कर रखी है, 1 किलोमीटर अभी विधानसभा दूर है। ऐसे में अभी स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है?
देखिए, निश्चित तौर पर अब छात्र थोड़े से जो हम कह सकते हैं ना आंदोलित होने लगे हैं। अब तक वो गुलाब दे रहे थे, मान मनोवल कर रहे थे, लेकिन अब इनमें आक्रोश भी दिखने लगा। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं मैं। देख किस तरीके से ट्रेडिशनल परिधान में लोग पहुंचे। ये छात्र नहीं है, बल्कि छात्र के साथ जो उनके अभिभावक है वो ट्रेडिशनल परिधान में गमछा लेकर, खाली बदन कपड़े से निकालकर उसके बाद वो स्लोगन लेके पहुंचे कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, पुलिस वालों की संख्या अब यहाँ पर और भी बढ़ा दी गई है, और ये लगातार जो सेकंड बैरिकेड से पुलिस तैनात की गई थी उनको भी यहाँ बुला लिया गया है, क्योंकि छात्र अब इस बैरिकेडिंग पर चढ़ने शुरू हो गए हैं। जो कि 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है और यहाँ एम्बुलेंस के जरिए निकल चुके हैं, यहाँ वो कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं तो आइए आपको सुनवाते हैं। तो देवेंद्र महतो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ छात्रों के साथ निकल चले हैं देवेंद्र महतो भी। आपको बता दें 17 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। 9 दिन हो गए देवेंद्र महतो ने कुछ नहीं खाया है, लगातार उनका वजन घट रहा है, लेकिन वो छात्रों के साथ यहाँ निकल चले हैं। एक ही आवाज छात्रों की यहाँ आ रही है कि सोरेन सरकार आप हमारी इन मांगों को पूरा करिए। हाथों में झंडा है, तख्तियां हैं और स्वर एक ही है। स्वर में सिर्फ अपनी मांगे हैं। उन मांगों के लेकर ये विधानसभा की ओर कूच करने के लिए लाखों में छात्र इस समय विधानसभा की ओर बढ़ चले। दिवाकर, आप अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं, गमछा में नजर आ रहे हैं और डफलियां लिए ये सोरेन सरकार को उस ध्वनि से जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें लग रहा है कि सोई हुई है अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को जगाने की कोशिश इन छात्रों द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा, और इसमें पूरा जनमानस, अब तो सिर्फ छात्र मुझे नहीं दिख रहे, अब इसमें उनके परिजन दिख रहे हैं। रांची में रहने वाले लोग भी लगता है कि आज सड़कों पर निकल आए हैं सरकार को जगाने के लिए, ताकि सरकार तक इन छात्रों की आवाज पहुंचे। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे थे कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जिस तरीके से इन छात्रों को समर्थन मिल रहा था, समाज के हर तबके का, हर वर्ग का, वो जो समर्थन है वो आज इस विधानसभा घेराव में भी अब मिलता हुआ दिख रहा है। और इस आंदोलन में लगातार वो संख्या बढ़ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में पहुंच गई है। आज जिस तरीके से जन सैलाब राजधानी रांची की सड़कों पर दिख रहा है, ये अभी कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर बगल में जगन्नाथ मंदिर है, मेरे बगल में एकदम राइट साइड में भगवान जगन्नाथ मंदिर है, और उस दौरान जो मेला यहाँ पर लगता है हफ्ते भर का, जो जैसा जन सैलाब उस मेले के दौरान था, उससे कुछ बड़ा जन सैलाब आज मुझे इन छात्रों का यहाँ पर दिख रहा है कि जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को जगाने के लिए निकले हैं, अपने न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर निकले हैं, अपने अधिकार को लेकर आज लड़ रहे हैं। वो लगता है कि आज सरकार की कानों तक उनकी आवाज जरूर पहुंचेगी और लगातार वो शांतिपूर्ण तरीके से। छुट्टी घोषित की हुई है हाँ, एहतियातन, क्योंकि कल जब शाम में सरकार की ओर के प्रेस कॉन्फ्रेंस 7:30 बजे के आसपास किया गया, तो सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, छात्रों की बात उनकी नहीं बनी है। उसके बाद से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने, हालांकि ऑफिशियली घोषित नहीं किया है, स्कूल्स ने, बहुत सारे स्कूल्स, रांची के 90% स्कूल्स ने आज ऑफिशियली स्कूल को बंद रखा है। कॉलेज बंद नहीं है, लेकिन लगता है कि वो स्वतः स्फूर्त बंद हो गए हैं कॉलेज, क्योंकि छात्रों ने कॉलेज की जगह आज विधानसभा घेराव की तरफ का रुख किया है। तो वो छात्रों का आक्रोश है, ये सिर्फ परीक्षा जो दिए थे प्रतियोगी परीक्षाएं, ये उनका आक्रोश नहीं है। आज झारखंड का हर वो युवा, हर वो छात्र आक्रोशित है जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखता है कि उसका भविष्य इन प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की वजह से प्रभावित हो सकता है। वो युवा आज आंदोलनरत है और वो सभी युवा आज अपने कॉलेजों और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवेंद्र महतो जो इस आंदोलन में पहले दिन से जुड़े रहे हैं, फिर चाहे हमने देखा कि जब बारिश आई, बारिश में भी वे लेटे रहे, वो वहां उस स्टेडियम से हिले नहीं, डटे रहे। उन्होंने लगातार, जब भी मीडिया उनसे बातचीत करने आई, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। इस पूरे आंदोलन में महतो का भी एक कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर देवेंद्र नाथ महतो लगातार पहले दिन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ही छात्रों का जो एक समूह है, जो रिफॉर्म मंच जिन छात्रों ने बनाया है, जो जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल की परीक्षा दिए थे, वो छात्रों लगातार वो पहले दिन से डटे हुए दोनों। हालांकि आमरण अनशन देवेंद्र नाथ महतो ने शुरू किया और उनका आज 9वां दिन पहुंच गया। उनकी तबीयत लगातार खराब है, 2 दिनों से उनको
पानी चढ़ाया जा रहा है। लेकिन देखिए छात्रों के लिए वो कितने समर्पित है कि वो आज उसके बावजूद एम्बुलेंस के जरिए वो आज धरना स्थल से निकलकर इन जो विधानसभा मार्च है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। तो तमाम छात्र को लगता है कि ये अब आर और पार की लड़ाई है और इसके लिए अगर उनको कुछ भी न्यौछावर करना पड़े तो वो कम है उनके लिए। तो लगातार ये आंदोलन उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज मैं सुबह भी देवेंद्रनाथ महतो जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे शरीर कमजोर पड़े हैं लेकिन मेरा हौसला कमजोर नहीं हुआ है, मेरा हौसला अभी भी उसी तरीके से मजबूत और अडिग है और हम छात्रों के आंदोलन के साथ आज आगे बढ़ेंगे। चाहे मेरा शरीर जवाब दे दे, मुझे शरीर मुझे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मेरा मन, हौसला और मेरा दिल छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है और मैं लगातार आगे बढ़ूंगा और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो 2-3 छात्र, कल मैं उन छात्र से कल शाम में उनसे मिलने हॉस्पिटल भी गया था, उनसे भी जब मैं बात कर रहा था तो कहते थे हॉस्पिटल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस बार हम न्याय ले रहेंगे। देखिए फूल की बारिश अब होनी शुरू हो गई है इन छात्रों पर, तो देवेंद्र महतो पर फूल की बारिश भी हो रही है और छात्र को देखिए किस तरीके से सपोर्ट, आई सपोर्ट जिनजिट, तो ये लेके स्लोगन लोग पहुंचे हैं और फूल की बारिश अब होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए छात्रों को कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये लगातार फूल की बारिश, ये छात्रों के हौसले को बढ़ाने के लिए जो कुछ लोग पहुंचे हैं वो इसी तरीके से फूल की बारिश कर, तो ये एक झारखंड की तस्वीर जो एक अलग तस्वीर है, आंदोलन की एक अलग तस्वीर, जिसने एक मैसेज दिया है, जिसने एक रास्ता दिखाया है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का, कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या कुछ कहता है और महात्मा गांधी ने हमें क्या रास्ता दिखाया था। उन तमाम रास्तों को लेते हुए झारखंड के छात्र आगे बढ़ रहे हैं और देखिए क्या गांधीगिरी का जरिया इन्होंने दिखाया है। बैनर पोस्टर्स इनके हाथ में है, तिरंगा इनके हाथ में है और अगस्त क्रांति की राह पर ये आगे बढ़ चले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ देवेंद्र महतो ने कहा भी था ये मेरा सत्याग्रह है और ये सत्याग्रह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मेरी मांगे या फिर छात्रों की मांगे जो है वो पूरी ना कर ली जाए। अगर यहाँ पर देवेंद्र महतो के साथ साथ उनके पीछे जो जन सैलाब है वो एक पूरा जन सैलाब ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि ये छात्रों की मांगे तब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये छात्र इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्रों के आंदोलन का ये 17वां दिन है और यहाँ हम देख रहे हैं कि विधानसभा की ओर कूच करते हुए छात्र और छात्र के साथ तमाम परिजन और रांची में जो भी वहाँ इस समय इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहा है वो सब इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। एक लंबी जो ये सड़क है वहाँ दूर दूर तक अगर डालेंगे तो यहाँ इसी तरीके का नज़ारा कुछ नजर आएगा। दिवाकर हम तक लगातार अपडेट दे रहे हैं, डीडी न्यूज़ पर लगातार इस तरीके की इसकी कवरेज जो है वो जारी है। दिवाकर, क्या रांची ने कभी ऐसे अपने इतिहास में झारखंड में इस तरीके की तस्वीर देखी थी? वो हमारे भाई बहन हैं, आप लोग निश्चित तौर पर मैंने तो ये तस्वीर झारखंड की सड़कों पर नहीं देखा। ये उबाल, ये गुस्सा और ये सरकार के प्रति आक्रोश मुझे पहली बार झारखंड की सड़कों पर दिख रहा है। और देखिए अब ये छात्रों ने अंदर की तरफ कूच कर लिया है और ये बैरिकेडिंग, जो पहला बैरिकेडिंग है, इसको छात्रों ने तोड़ दिया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है छात्रों का जो गुस्सा है वो अब निकल गया है। पहला उन्होंने बहुत देर तक जो हम कह सकते हैं कि वो मान मनोबल का दौर चलता रहा और अब ये गुस्सा दिखने लगा और अब छात्रों ने जो पहला बैरिकेडिंग है उसे तोड़ दिया है और ये गुस्सा अब निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो अब दिख रहा है कि अब ये जो इनमें पेशेंस था, इनमें जो संयम थी, वो अब थोड़ा जवाब दे रहा है और वो अब विधानसभा की ओर आगे बढ़ने के लिए आर और पार की मूड में है। पुलिस के जो डंडे हैं वो निश्चित तौर पर उनके हाथ में है, वो बाकायदा हेलमेट पहने हुए, सुरक्षा के जो प्रोटेक्शन के इंतजाम हो सकते हैं वो तमाम तरह की चीजें की हुई है। लेकिन अब छात्रों का सब्र का बांध वो जो है वो धीरे धीरे टूट गया है और इसी तरीके से फूलों की बारिश इन छात्रों पर हो रही है। एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम और तमाम जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी इस जगह पर मौजूद है और छात्रों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की तरफ से अब लगातार कहा जा रहा है कि वो करीब पिछले आधे घंटे से इसी तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, गांधीगिरी का सहारा ले रहे हैं, आपसे मान मनोबल कर रहे हैं, तो फिर हमें जाने दीजिए। अभी भी वो जो छात्र हैं वो उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि आप कृपया मुझे जाने दीजिए। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र महतो की यहाँ प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मसीहा हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ, और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्यौता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? ये सबसे मैं सभी छात्र को धन्यवाद देता हूँ, चाहे झारखंड से हो या देश भर के हो। तमाम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। जो पीड़ित छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन संयम बना के रखें, अनुशासन बना के रखें, सबको वरीयता के साथ बना के रखें। ये मेरा अनशन जारी रहेगा, हम लोग ये मांग पूरी नहीं हो जाती है। देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट मांगेंगे झारखंड के लिए? आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश हो। ये शांति है, तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। अगर आर्मी सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे की ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा लग रहा है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है, तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश लोकतंत्र की हत्या करने वाली। तो देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे, छात्र नेता जो पिछले 17 दिन से अपने सत्याग्रह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस छात्र आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देवेंद्र महतो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। देवेंद्र महतो का बयान आप सुन रहे थे, जहां देवेंद्र महतो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को अब जागना होगा। हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर वो ऐसा कुछ ना करें कि छात्रों का खून बहे। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।